आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। और मैं पवन कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी, मंडलीय अधिकारी खाद्य प्रसंस्करण वाराणसी। आज जो यहाँ पे आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसका क्या मकसद है, किस वजह से एकत्रित हुए? ये मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना चालू की जा रही है। इसमें ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी 21 वर्ष से ऊपर की नवयुवक युवतियाँ अपना खुद का स्वरोजगार करना चाहते हो, खुद का काम करना चाहते हो, उद्योग खाद्य प्रसंस्करण का लगाना चाहते हो, उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अगर वो अपना उद्योग स्थापित करेंगे तो उनके प्रस्ताव की लागत में जो मशीन व उपकरण हैं, उनकी कुल लागत का मशीन उपकरण की उसका अनुदान 50% दिया जाएगा, अधिकतम 1 लाख रुपए। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें इनको उद्योग स्थापना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से आज की तारीख में उद्योग खाद्य प्रसंस्करण के उपयुक्त हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और 2 दिन के बाद इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और ये अपना अगर उद्योग लगाना चाहेंगे तो ये प्रस्ताव हमारे यहाँ सबमिट करेंगे, और उस पर हम आगे कार्रवाई करके इनको अनुदान दिलाएंगे जब ये अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर लेंगे। तो किस माध्यम से ये मतलब अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं कि प्रधान द्वारा? नहीं, इनको सबको एक फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है उद्योग का। ये उसको बना के, भर के, अपनी पूरी उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक की पासबुक, और जो ये मशीनें खरीदने जा रही है उनके एस्टीमेट्स लगा के हमारे प्रभारी श्री रत्नेश चंद को देंगे, जो BHU के वाराणसी के हमारे प्रभारी हैं। वो इसको फॉरवर्ड करके हमारे पास लाएंगे। फिर हम एक कमेटी बनाएंगे, इस कमेटी में इनके प्रस्ताव पे इवैल्यूएशन होगा। फिर अगर ये संतोषजनक पाया जाएगा तो इनको इनके खाते में 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। तो जो मशीन का जो प्रोजेक्ट की बात करें, अगर कोई अनपढ़ा लिखा हुआ तो प्रोजेक्ट कैसे बना? उसमें हमारे प्रभारी, हमारे जो BHU सेंटर पे हमारे कर्मचारी हैं, वो इनकी मदद करेंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? BHU एड्रेस बताएं। राजकीय फल संरक्षण केंद्र, BHU वाराणसी। ठीक। आपसे संपर्क करने के लिए कैसे संपर्क करेंगे, और इस मुद्दे को कैसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं उसके बारे में बता, और कैसे फाइल बनेगी, कैसे क्या होता है उसके बारे में डिटेल देख पाएँ। सर्वप्रथम यहाँ पर जितने लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं वो हमसे संपर्क करेंगे, और उसके बाद उसको यहाँ पर इनको फार्म भरवाया जाएगा। फार्म भरा, जो इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वो हमारे पास संपर्क में आएंगे। हम अपने कर्मचारियों के माध्यम से एवल्यूशन करेंगे, और यहाँ से हम फॉरवर्ड करके हम मंडलीय स्तर पर इसको हम प्रेषित करेंगे। मंडलीय स्तर से प्रेषित करने के बाद एक समिति इसको पास आउट करेगी, और करने के बाद उसको निदेशालय इसको भेजा जाएगा प्रदेश स्तर पर, और शासन द्वारा स्वीकृत होकर उनके खाते में उनके पैसे भेज दिए जाएंगे। कितने दिन का प्रोसेस रहेगा ये? आजकल लगभग देखा जाए तो हमारे 30 दिन के प्रोसेस में ये सारे काम हो जाते हैं। होना है या नहीं होना है ये पता चल जाएगा। क्या इसमें सिविल स्कोर भी देखा जाएगा? ये निश्चित इस पे डिपेंड करेगा। हाँ, निश्चित। ग्रामीण है तो जाहिर सी बात है सिविल स्कोर तो होगा नहीं, तो कैसे वो कर पाएंगे? इस बिजनेस करने के लिए बेकरी जो होता है, जो बेकरी आप बता रहे हैं ये नॉर्मल होता है, इसमें सिविल स्कोर का मैटर करता नहीं है? नहीं, अधिकतर इसमें मैंने ये देखा हुआ कि अधिकतर होता है कि जो चीज़ें सब्सिडी वाली एरिया को छोड़कर अधिकतर अगर उद्यमी अगर अपना पैसा लगा देता तो सबसे बिना से उसको बैंक की भी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक सवाल और है कि कुछ ऐसे ग्रामीण में पाए जाते हैं जो कि उद्यमी के SME के थ्रू वो कभी रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं, उसके माध्यम से कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? उसके लिए उद्यमी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी हमारे पास साधन है, उसके माध्यम उसको सहायता करेंगे, उस संबंधित विभाग से उसके माध्यम से उसका हम रजिस्ट्रेशन हम करवा देंगे। यानी कि आप SME करने के बाद सारे प्रोसेस करने के बाद 30 दिन का जो होगा उसके बाद ही डेटा को हाँ, जो सरकारी कार्रवाई हुई, जो पेपर वर्क है, आप जानते हैं इस समय हर चीज़ें जो है पारदर्शी ऑनलाइन होता है, तो सारी चीज़ें उसमें भरने के बाद ये सब कार्य होगा।